महिला ने पति की लापरवाही का फायदा उठाकर पति का अचानक पीछे से गला घोंट दिया। होश में आते ही पति ने फैल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जैसे ही पत्नी ने रस्सी खींची, चंद पलों में ही उसकी सांसें थम गईं। फिर भी पत्नी खुश नहीं थी। उसने एक रिंच उठाया और उसके सिर पर तब तक वार किया जब तक कि वह खत्म नहीं हुआ। फिर संतुष्ट होकर उसने रिंच फेंक दी। इसके बाद उसने जानबूझकर लिविंग रूम में कचरा फैला दिया, जिससे डकैती और हत्या के प्रयास का भ्रम पैदा हो जाए। जब उसे संतुष्टि हो गई कि सब ठीक है, तो उसने सुंदर मेकअप पोता, अपनी नई खरीदी हुई ड्रेस पहनी और अपनी सहेलियों से मिलने चली गई। पार्टी का बहाना बनाने के लिए उसने पहले से ही अपने फोन पर अलार्म सेट किया। निश्चित समय पर वह अपने पति का नाटक करके कहती कि क्या उसे रेस्टोरेंट से लेने उसका पति आया है, और महिला को बहाना मिल गया। उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन जैसे ही वह गेट पर खड़ी होकर अपने प्रदर्शन का प्लान बना रही थी, उसने जो देखा उसे देखकर वह एकदम चकित रह गई। उसके पति का शरीर रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। उसकी रीढ़ में एक करंट दौड़ गया, जिससे उसे एकदम ठंडा पसीना आ गया। घबराहट में उसके बगल में रखे लैंडलाइन फोन की अचानक घंटी बज उठी। उसने तुरंत ही उसे उठाना चाहा। अचानक किसी हाथ ने उसके पीछे हाथ पकड़ा। उसने मुड़कर देखा तो लगभग पोटी ही आ गई। यह उसका पति था, जिसे बहुत पहले ही अलविदा हो जाना चाहिए था। हालांकि उसके सिर पर घाव के निशान थे। उसे याद नहीं था कि क्या हुआ है। उसने अनुमान लगाया कि शायद कोई चोरी हुई थी। महिला ने सावधानी से परखा और देखा कि उसके पति की याददाश्त सचमुच जा चुकी है। इसलिए उसने ऐसा नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसे नींद नहीं आ सकी। उसे दिन में ज्यादा नरमी न बरतने का अफसोस हुआ। इसलिए वह तुरंत उठी, सीधे रसोई में गई, सबसे तेज चाकू लिया और फौरन से बेडरूम में लौट आई। बिना एक शब्द बोले उसने अपने सो रहे पति पर चाकू से धावा बोल दिया। वह उसे 4 साल से बेरहमी से डांट रही थी। तभी उसने आराम से शव के छोटे छोटे टुकड़े किए, एक सुनसान पहाड़ी इलाके में ले जाकर गड्ढे में फेंक डाला और उन पर पेट्रोल छिड़क दिया, यह सोचकर कि इससे चिंता जरूर हल हो जाएगी। लेकिन अगले दिन जैसे ही वह उठी, उसने पहले से भी ज्यादा भयावह दृश्य देखा। उसने अपने पति को कई बार मरते देखा था, फिर भी अब वह उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल फिट और सलामत, मानो गुजरी रात कुछ हुआ ही न हो। अपने पति के नाश्ते में क्या चाहिए? इस स्नेह भरे सवाल को सुनकर महिला अचानक मानो किसी सपने से जाग उठी। वह अचानक दफन स्थल की ओर दौड़ी तो देखा कि वहाँ जलने का कोई निशान नहीं था, बस एक खाली गड्ढा था, ठीक वैसे ही जैसे महिला जीवन के अर्थ पर सवाल उठा रही थी।